गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। द वर्धमान हाइट्स में आप सभी का वेलकम है। और क्लास 11th में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंसंट्रेशन। ठीक है। अब कंसंट्रेशन नॉर्मली जो टर्म है वो किस में यूज़ की जाती है? सॉल्यूशन में। ठीक है। और सॉल्यूशन में यूज़ की जाती है तो सॉल्यूशन बना कैसे है? सॉल्यूशन बना है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर। ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनाते हैं? वो सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन के अंदर यदि अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल वो डाइल्यूट होगा क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा है। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? हाईली कंसनट्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। सॉल्वेंट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन पतला होगा तो उससे बोलेंगे लो कंसनट्रेटेड। सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन गाढ़ा बनेगा, इसलिए उसको बोलेंगे हाईली कंसनट्रेटेड। और जो टर्मिनोलॉजी है कंसंट्रेशन जनरली वो यूज़ की जाती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर हम बात करें तो हमें जो कंसंट्रेशन पढ़ना है वो पढ़ना है मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होती है सबसे पहले उसको समझेंगे। मोलैरिटी का जो नॉर्मली होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। मोलैरिटी का मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स जो डिजॉल्व होंगे वो क्या कहलाएगी? उसकी मोलैरिटी। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M के साथ। ठीक है। अब कैपिटल M के साथ इस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर ये क्वांटिटी लीटर में ना होते हुए काय में आ जाए? ml में, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना, जब भी अगर हमें किसी भी सॉल्यूट का मोल निकालना होता है तो मोल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली मोल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है। देख लीजिए आप इसको, ये था मोलैरिटी। अब मोलैरिटी पे बेस्ड हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब मोलैरिटी के बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें करना है। चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.25 ग्राम ऑफ NaOH in distilled water to give 200 ml of solution. Calculate the molarity of the solution. कहने का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिस सॉल्यूशन में क्या हुआ है? 18.25 ग्राम क्या है? NaOH जो है उसके अंदर घुला हुआ है। किसमें? डिस्टिल वाटर में। और कितना सॉल्यूशन बना? 200 ml ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर बना है। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? उसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हम देखिए हमें क्या पता, अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है क्या यहाँ पर? NaOH जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है इसमें? NaOH। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पर गिवन नहीं है तो सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। चलिए गिवन वेट क्या दे रखा है? गिवन वेट नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल को कैसे बताते हैं हम? स्मॉल n से बताते हैं। ठीक है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? मोल्स लिख लीजिए। मोल्स गिवन वेट कितना है? 18.25 ग्राम। ठीक है। और NaOH का भाई ये किसका वेट है? NaOH की बात कर रहे हैं हम, तो NaOH का गिवन वेट इतना है। अब NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 40। कैसे होगा 40? यहाँ देखो सोडियम का होता है 23
ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 40। तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग जो है वो डायरेक्टली करेंगे उसको। तो यहाँ पर जो मोल्स ऑफ NaOH है, इसमें जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.456 मोल्स। कब आएगा? जब हम इससे डिवाइड करेंगे। तो हमने मोल्स निकाल लिए। अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन काय में गिवन है, ml में। अगर ml में गिवन होता है तो ये वाला फार्मूला लगता है और उसमें काय से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो चलिए ये फार्मूला आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, उससे आप समझने का प्रयास करना। देखिए जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दे रखे हैं, मोलरिटी फाइंड करनी, तो मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे अब, क्योंकि हमारे पास वैल्यू पहले ग्राम में थी, जिसमें हमने जिस ग्राम से हमने क्या निकाल लिया, उसके मोल्स निकाल लिए। तो मोल्स निकालने के लिए फार्मूला ये है, ठीक है। कितने मोल्स निकले 0.456, वो कहाँ रखेंगे वैल्यू, हम यहाँ रखेंगे। तो 0.456 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर होता है, लेकिन हमारे पास जो है हमें काय में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। तो ml लिखेंगे 200 इंटू काय से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। क्यों करा 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वैल्यू ml में, अगर ये वैल्यू लीटर में होती तो उस कंडीशन में फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इसको ज़रा हम फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 5 से कर दो, 5 6 जा 30, 3 5 5 जा 25 प्लस 3 28, कैरी आया 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, फिर कैरी आया 2 5 0 0, सो 2.280 के आसपास। एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। आप लोगों को कैलकुलेशन जो है वो करके देखना है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या है 2.280 हमारी क्या आ गई, मोलरिटी आ गई। और मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसकी मोलरिटी कितनी है। तो हम क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितनी है 2.28 मोल पर लीटर, है ना। क्योंकि मोलरिटी हमेशा लीटर में निकलती है, हमें ml में था इसलिए हमने उससे 1000 से मल्टीप्लाई करा, तो मोलरिटी क्या निकलेगी, या हम यह बोल सकते हैं, इसको ऐसे ना लिखते हुए क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 2.280 मोल, ठीक है। तो ये था मोलरिटी और उस पे बेस हमने क्वेश्चन किया है। अब इससे संबंधित दूसरे क्वेश्चंस जो हैं वो हम, और इसके साथ जो दूसरे कंसंट्रेशन की जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है लाइक नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन, वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। आई होप आपको ये कंसंट्रेशन की पहली टर्मिनोलॉजी जिसमें हमने मोलरिटी के बारे में डिस्कस करा वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।